ओम स्वामिनारायणः साक्षादक्षरः पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। आज हमारे लिए बहुत आनंद की बात है कि आज श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय पूर्ण हो रहा है। बहुत ही विस्तार से हमने प्रथम अध्याय का और दूसरे अध्याय का चिंतन किया। इसका प्रयोजन यही था कि इन दो अध्यायों में संपूर्ण गीता सुनिहित है। प्रथम अध्याय में एक भगवद गीता की भूमिका रची जाती है और दूसरे अध्याय से भगवान का उपदेश आरब्ध होता है। और दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ऐसे शब्द जब कहे गए, वहां तक जो कुछ भी बातें बताई गई बस इसी का समझो विस्तार, एक विस्तृत निरूपण संपूर्ण भगवद गीता में है। और इसीलिए प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक तक जहां जहां हमें उत्कृष्ट बिंदु मिले हैं, वहां खड़े रहकर हमने उसकी सुंदरता को देखा, उन दिव्य उपदेशों पर चिंतन किया, उसका आनंद लिया। हमारे सोच में भी कुछ परिवर्तन आया और हमें ज्ञान भी प्राप्त हुआ। आज हम पहले और दूसरे अध्याय में जो कुछ हमने सुना, पढ़ा, मनन किया, उसका एक बार पुनः पुनरावर्तन करेंगे, रिपीटेशन करेंगे। कुछ बातें हम बार बार बताते हैं। इसका प्रयोजन यही है कि जो उपयोगी बातें होती हैं उसका पुनरावर्तन होना चाहिए, वो दृढ़ होनी चाहिए, समय पर काम आनी चाहिए, तो याद रहेगी तो काम आएगी। तो इन उपदेशों को याद करना चाहिए। तो आज हम एक साथ दोनों अध्यायों को देखेंगे। क्या हमने पढ़ा, प्रथम अध्याय में क्या आया, द्वितीय अध्याय में क्या आया, उसके बाद हम तृतीय अध्याय से पुनः श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ होता है धृतराष्ट्र जी के वाक्य से। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र जी ने एक जिज्ञासा व्यक्त की संजय के समक्ष। धृतराष्ट्र जी ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक। धर्म क्षेत्र ऐसे कुरुक्षेत्र में, समवेता युयुत्सवः युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, मामकाः मेरे पुत्र, पांडवाश्चैव और पांडवों के पुत्र ने क्या किया मुझे सुनाइए संजय। उस पर हमने मामकाह की बात की थी। धृतराष्ट्र की जो भेद बुद्धि है, यह मेरे पुत्र और यह पांडु के पुत्र, जो एक भेद रेखा उन्होंने बनाई, वहीं पर महाभारत के युद्ध का मूल है। तो प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र जी की जिज्ञासा, और उसके बाद तुरंत जब संजय धृतराष्ट्र को वृत्तांत सुनाते हैं तो दुर्योधन की बात करते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को कहता है, आप पांडवों की महतीम चमुम, बड़ी सेना को देखिए। हमने यहां चिंतन किया था, सेना तो दुर्योधन की बड़ी है। 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की है, पांडवों की तो 7 अक्षौहिणी सेना है। तो संख्या की दृष्टि से जो छोटी है
ऐसी भी पांडवों की सेना दुर्योधन को बड़ी क्यों लगी, उस पर हमने चिंतन किया था। फिर स्वयं दुर्योधन पांडव पक्ष का वर्णन करता है, दोनों ओर का वर्णन। प्रथम पांडव पक्ष के जो सैनिक है उनका वर्णन करता है, फिर अपने पक्ष की भी बात करता है। लेकिन जब पांडव पक्ष का वर्णन करता है उसमें एक एक योद्धाओं की विशेषताओं को सुनाता है द्रोणाचार्य जी को। और उसमें भी जो प्रथम दर्शन होता है पांडव सैन्य में भी, प्रथम दर्शन भीमार्जुन समायुधि। प्रथम दुर्योधन पांडवों के सैन्य में भीम को देखता है। वहां तो अर्जुन भी है, युधिष्ठिर भी है, फिर भी भीम का प्रथम दर्शन। यहां पर भी एक मानसिकता का हमने विचार किया था, क्यों दुर्योधन को भीम पहले दिखता है। यह जो सेना का वर्णन है उसमें यह भी बात हमने की थी कि जब दुर्योधन पांडव पक्ष का वर्णन करता है तो बहुत से योद्धाओं को देखता है, उसका वर्णन भी करता है, लेकिन उसको एक व्यक्ति दिखाई नहीं देती है, एक दिव्य तत्व का दर्शन नहीं होता है, वह भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की नजर में ही नहीं आता है। उसके वर्णन में कहीं भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख ही नहीं। इस तरह से दुर्योधन ने दोनों सेनाओं का वर्णन किया। उसके बाद शंखनाद की बात आती है। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। भीष्म पितामह दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंखनाद करते हैं। कौरव पक्ष का शंखनाद पूर्ण होता है, पांडव पक्ष का शंखनाद शुरू होता है। पांडव पक्ष के शंखनाद का जब वर्णन आता है तब प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख, माधवः पांडवश्चैव। भगवान श्री कृष्ण के लिए माधव शब्द का प्रयोग, अर्जुन के लिए पांडव शब्द का प्रयोग। दोनों दिव्य तत्व एक रथ में सवार हैं और फिर इन्होंने भी शंखनाद किया। पांडवों के शंखनाद का वर्णन सर्वप्रथम शंखनाद करते हैं भगवान श्री कृष्ण। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः। पांचजन्य नाम का शंख भगवान श्री कृष्ण फूंकते हैं, देवदत्त नाम का शंख अर्जुन फूंकते हैं, पौंड्र नाम का शंख भीम फूंकते हैं। इस तरह पांडव पक्ष के शंखनाद का वर्णन। लेकिन जो प्रतिक्रिया हुई, असर हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? सघोषः धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। यह घोष ऐसा हुआ कि उससे जो धार्तराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र के पुत्र और धृतराष्ट्र के पक्षकार, इनके हृदय छिन्न भिन्न हो गए। शंखनाद में ही विजय निश्चित हो गया। शंखनाद के वर्णन के बाद अर्जुन के उत्साह का वर्णन आता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। दो सेना के बीच में मेरे रथ को रखिए। अपना धनुष उठाता है, धनुरुद्यम्य पांडवः, अपने धनुष को, गांडीव को उठाता है और रथ को घुमाने के लिए कहता है। अद्भुत दृश्य। भक्त भगवान को आदेश करता है, भक्त भगवान को आज्ञा देता है। देखो कैसा दिव्य संबंध है। भगवान जब इस लोक में आते हैं, मनुष्य रूप धारण करते हैं, कितने सहज हो जाते हैं। पार्थ सारथी बनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में सवार। अर्जुन ने जब दो सेना के बीच में रथ को घुमाने को कहा, भगवान ने उसी ढंग से रथ को घुमाया। और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरु निधि। अब जरा तू कौरवों को देख ले। अब भगवान ने आज्ञा दी थी, अर्जुन देखना शुरू करता है और यहीं से इतिहास बदल जाता है। तत्रापश्यत पार्थः पितॄनथ पितामहान्। अर्जुन ने देखना शुरू किया और जैसे ही अर्जुन देखता है, देखने के साथ उसकी भावनाएं मिश्रित हो जाती है, इमोशनल हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है और तुरंत ही मोह अपना काम कर लेता है। अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है, स्वजनासक्ति के रूप में मोह आ जाता है और जिस कर्तव्य के लिए निकला है उससे च्युत होने लगता है। अर्जुन को अनुभूति होती है, विपरीत अनुभूतियां होने लगती है, नर्वस हो जाता है
और भगवान श्री कृष्ण को कहता है, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मैं कांप रहा हूं, रोम हर्ष, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक दुख का अनुभव करने लगता है। गांडीवम संसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। ये गांडव मेरे हाथ में से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन इमोशनल हो जाता है और विषादी, एकदम दुख से आक्रांत हो जाता है। शोक संविघ्न मानसः। प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में लिखा, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन तरह तरह की बातें सुनाता है। अब मुझे युद्ध नहीं करना है, इस युद्ध से तो हमें पाप लगेगा, इस युद्ध से तो वर्ण संकर प्रजा होगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, वर्ण संकर प्रजा हो जाएगी। क्या क्या सुनाता है भगवान को। संजय ने कहा, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थे उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ऐसा कहकर बाण सहित धनुष को छोड़कर रथ के पीछे जाकर अर्जुन बैठ जाता है। शोक संविघ्न मानसः। दुख से उद्विग्न मन वाला होकर अर्जुन रथ के पीछे बैठ जाता है। प्रथम अध्याय का यह 47वां श्लोक अंतिम श्लोक है। यहां तक एक अर्जुन की परिस्थिति का वर्णन, शोक संविघ्न मानसः, विषाद ग्रस्त अर्जुन, और इसलिए प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग। प्रथम अध्याय पूर्ण होता है और द्वितीय अध्याय का आरंभ होता है। अद्भुत आरंभ, एक रोमांचक दृश्य हमें देखने मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने देखते हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू है, मन में खेद है और उसकी आत्मा पर मोह आकृष्ट हो गया है, मोह का आवरण हो गया है। ऐसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। दूसरे ही श्लोक में भगवान ने कहा, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन, अर्जुन ये विपरीत समय में कैसे हो गया, तुझे कैसे हो गया। कुतस्त्वा कश्मलमिदं, अरे ये तो कश्मल है, ये तो हीनता है, ये तो दोषपूर्ण है। फिर भी भगवान ने हिम्मत दी। तीसरे श्लोक में हिम्मत की बात, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। एक बलपूर्ण बात, एक हिम्मत की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और बाद में दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान की शरणागति लेते हैं। बस इतिहास फिर से बदल जाता है यहां से। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अहम ते शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने करुणामयी दृष्टि से अर्जुन के सामने देखा, हंसने लगे। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। अद्भुत दृश्य है। एक ही रथ में एक रो रहा है और एक प्रहसन्निव, अच्युत, उनको बाह्य परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, भगवान श्री कृष्ण की परिस्थिति में कोई फर्क नहीं। अर्जुन रो रहा था, भगवान स्मित कर रहे थे, चिंता मत करो। यह संदेश था अर्जुन को, मैं यहां खड़ा हूं, अच्युत परमात्मा आपके साथ है। भगवान श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को अद्भुत ज्ञान दिया। पहले सांख्य की बात की, अर्जुन को एक कटाक्ष भी किया है भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हंसते, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन अगतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। एक और तू पंडितों जैसी बात करता है, मुझे ज्ञान सुनाया प्रथम अध्याय में, और दूसरी ओर रो भी रहा है, शोक भी कर रहा है। अब मैं कैसे समझूं,
अर्जुन गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। सच्चे पंडित, सच्चे ज्ञानीजन कभी शोक नहीं करते, रोते नहीं, वो तो समझदार होते हैं। आप तो रो रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की बात समझाई। न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मज्ञान दिया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जगत की नाशशीलता समझाई। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, अभी तक तो मैंने आपको जो सुनाया उसको सांख्य कहते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु। अब जो मैं तुझे बात करता हूं, अब योग की बात करता हूं। यह दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक है। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब जो मैं योग के विषय में तुझे सुनाता हूं, उस ज्ञान को प्राप्त कर तेरे कर्म का बंधन विनष्ट हो जाएगा। किसी कर्म का बंधन नहीं लगेगा, किसी कर्म का पाप भी नहीं लगेगा। अर्जुन, ऐसे अब मैं तुझे योग की बात सुनाता हूं। यहीं से भगवत गीता में योग का आरंभ होता है और गीता के अंत तक यह विषय चलता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसी योग को भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में धर्म कहा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह जो योग है, परमात्मा की स्वरूप की निष्ठा ही योग है, वही समाधि। तो यह जो परमात्मा की स्वरूप निष्ठा है, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने धर्म कहा। और ऐसे स्वरूप निष्ठा रूपी जो धर्म, उसका बल हमें थोड़ा सा भी बल प्राप्त हो जाए, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो महान भय से हमारी रक्षा होती है। जन्म मरण का जो भय, संसार में भ्रमण करने का जो भय है, उस भय का निवारण होता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने योग को ही, स्वरूप निष्ठा को ही धर्म कहा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अद्भुत बात करते हैं, कर्म कैसे करने चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्जुन, तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। हाँ, फल का विचार करो पर अधिकार नहीं, स्पष्ट रूप से कहते हैं। मां कर्म फल हेतुर्भु। आप कर्म फल के कारण मत बनिए। और इतना सोचने पर भी कर्म तो करना ही है, कर्म को कभी छोड़ना नहीं है। माते संगोस्त्व कर्मणि अकर्मणि ते संगः मास्तु। कर्म को कभी त्यागो मत, उसको करना सीखो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अद्भुत बात सुनाते हैं। फिर यह कर्म कैसे करें, तो भगवान ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में रहकर, परमात्मा के साथ संबद्ध रहकर कर्म करो। समत्वम योग उच्यते, एक समभाव को प्राप्त करो। परमात्मा हर जगह निवास करके रहता है, परमात्मा दृष्टि से समभाव को प्राप्त करो। समत्वम योग उच्यते, योग की एक विशिष्ट व्याख्या सुनाई। तुरंत दूसरी व्याख्या की भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता को प्राप्त करो, उसको योग कहते हैं। कुशलता देखिए, कुशलता नीचे से शुरू होती है और ब्राह्मी स्थिति तक कुशलता जाती है। एक ही कर्म हम समयबद्ध रीति से करते हैं, स्वच्छता से करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो एक लौकिक ये सब चीजें होती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, फल की इच्छा रहित होकर कर्म कीजिए, यह कुशलता आई। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कर्म कीजिए, यह कुशलता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर्म कीजिए, सुख दुख में स्थिरता को प्राप्त कर कर्म कीजिए। तो कुशलता क्या है? एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। फिर हम कभी भी पिछड़ न जाए,
कर्म करने से और कर्म करने का एक आनंद ले सके, इस प्रकार की कुशलता का वर्णन योगः कर्मसु कौशलम इन शब्दों से किया। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं अर्जुन एक योगी बने, रण संग्राम में, रण मैदान में, रणांगण में अर्जुन योग की स्थिति को प्राप्त करे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, श्रुति विप्रतिपन्नाते, तरह तरह के शब्दों को सुनकर विभ्रांत हो गई तेरी बुद्धि जब समाधि में, समाधौ अचला, समाधि में निश्चल होगी, अचल होगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुझे योग की प्राप्ति होगी। अर्जुन ने सोचा, मुझे योग की प्राप्ति होगी? भगवान श्री कृष्ण मुझे योगी बनाना चाहते हैं यहाँ रण के मैदान में? और तुरंत अर्जुन ने प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। आप जिस स्थित प्रज्ञता की, बुद्धि की स्थिरता की बात करते हैं, परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहने की बात करते हैं, परमात्मा के स्वरूप में समाधि लगाने की बात करते हैं, जिसकी आज्ञा का पालन कर मैं मेरे कर्तव्य को निभा सकूं, तो उसके लक्षण मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने 18 श्लोकों में इन लक्षणों को सुनाया। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कामनाओं का, लौकिक कामनाओं का त्याग करना, वासना का त्याग करना, यह स्थित प्रज्ञता का प्रथम लक्षण। आत्मा में विराजित परमात्मा से संतुष्ट रहना स्थित प्रज्ञता का दूसरा लक्षण। आत्मन्येवात्मना तुष्टः। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुख में और सुख में स्थिरता, दुख में कोई उद्वेग नहीं, सुख में कोई स्पृहा नहीं, भगवान की इच्छा से जो मिला उससे संतुष्ट। राग भय और क्रोध का त्याग, वीतराग भय क्रोधः। एक कछुए का उदाहरण, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानि व सर्वशः। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिमट लेता है, उसी तरह इंद्रियों का संयम, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः। संयम कर भगवान में स्थिर होना, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। भगवत परायणता को प्राप्त कर लेना। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, जिस तरह समुद्र चारों ओर से भरा जाता है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमान होने पर भी अचल प्रतिष्ठ रहता है, समुद्र स्थिर रहता है, अपनी प्रतिष्ठा का भंग नहीं होता है, उस तरह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति स्थिरता को धारण करता है। अंत में यही कहा, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमाप्नोति। निस्पृही होकर, वासना रहित होकर जो अभिमान को छोड़ देता है, निरहंकारः अहंकार को छोड़ देता है, स शान्तिमाप्नोति। ऐसा कहकर अंत में कहा, उपसंहार किया, स्थित प्रज्ञता के लक्षणों का उपसंहार किया। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्यति। हे अर्जुन, हे पार्थ, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इसको जो प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में कभी मोह नहीं, कभी दुख नहीं, कभी अशांति नहीं, परम आनंद को पाता है, परम सुख को, परम कल्याण को प्राप्त कर लेता है। इस तरह दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। भगवत गीता एक अद्भुत उपदेश देती है। बस इसी ब्राह्मी स्थिति का उपदेश संपूर्ण भगवत गीता में ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा तक चलेगा। इस तरह यहाँ दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ब्रह्म स्थिति योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि 2 अध्यायों तक जो कुछ भी उपदेश भगवत गीता में दिया गया,
वह उपदेश हमारे जीवन में चरितार्थ हो। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।